दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आज से करीब 50 साल पहले स्पेस में पहुंचने और नई नई खोज करने की जो असली रेस थी वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच थी। लेकिन फिलहाल समय बदल गया है। अब ये रेस दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो बिलियनियर के बीच हो गई है और वो बिलियनियर और कोई नहीं एलन मस्क और जेफ बेजोस हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में और जानेंगे कि क्या सच में ये दोनों हमारी दुनिया को बदल पाएंगे। अगर एलन मस्क की बात करें तो उनकी सोच इस दुनिया के आम इंसान से भी बहुत ज्यादा आगे है और यही वजह है कि उन्हें इस दुनिया का एक रिवोल्यूशनरी इंसान माना जाता है, क्योंकि वो भी अपनी थिंकिंग और बिजनेस आइडिया से इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी की पोजीशन पर पहुंचे थे। एक तरफ जहां एलन मस्क अपनी कंपनी स्पेस एक्स की मदद से मार्स पर एक इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन स्पेस में एक इंडस्ट्रियल बेस बनाने के ऊपर काम कर रही है। इस बात में कोई दो राहें नहीं कि ये दोनों बिलियनियर इंसानों के भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं और खुद के द्वारा कमाए गए करोड़ों अरबों रुपए स्पेस मिशन में खर्च कर रहे हैं, जो कि अप्रिशिएट करने वाली बात है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि मार्स कॉलोनाइज्ड करना एलन मस्क का एक ड्रीम या कहें सबसे अहम प्रोजेक्ट है। इसके लिए वो अपनी कंपनी स्पेस एक्स में करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो वहीं जेफ बेजोस भी स्पेस में फ्लोटिंग कॉलोनी बनाना चाहते हैं और वो खुद के कमाए गए पैसों से अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन को फंड करके। खैर, इन दोनों का प्रोजेक्ट आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह जरूर लगेगा, लेकिन सच बात यह है कि दोनों कंपनी से लगातार इन प्रोजेक्ट्स से कारगर बनाने में लगी है, क्योंकि दोनों कंपनी के मालिकों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। इसी वजह से हो सकता है कि वो जल्द ही अपने इन प्रोजेक्ट्स में सफल हो जाएं। एलन मस्क ने साल 2002 में स्पेस एक्स को फाउंड किया था और तभी से वो अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों से काम कर रहे हैं, जो होता हुआ अभी दिख रहा है, क्योंकि आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब जब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बीते कुछ सालों में इतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल की है, तो उसके साथ एलन मस्क का ग्रोथ करना एक स्वाभाविक सी बात है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो एलन मस्क की नेटवर्थ करीब 194 बिलियन डॉलर है, जो कि बताती है कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। और शायद यही रीजन है कि वो स्पेस सेक्टर में लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और नए नए मिशन लॉन्च कर रहे हैं। आज स्पेस एक्स की एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 46 से 50 बिलियन डॉलर है, पर कई जानकारों के अनुसार ये कंपनी आने वाले सालों में 200 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी। खैर, अगर आप सभी को ये लगता है कि मस्क की ये कंपनी अकेले ही काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज कंपनी की सक्सेस को देखते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट और नासा स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है। इतना ही नहीं, एलन मस्क की स्पेस एक्स का अमेरिका के डिफरेंट सेक्टर का भी योगदान है और इसके लिए उसे अमेरिका के गवर्नमेंट द्वारा 1.1 बिलियन डॉलर का फंड मिला है। इसमें 149 मिलियन डॉलर तो अकेले मिलिट्री की मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने के लिए ही है। साथ ही नासा और स्पेस एक्स 2024 तक ह्यूमन को दोबारा चांद पर लेने के लिए काम कर रहे हैं। जेफ बेजोस ने साल 2000 में ब्लू ओरिजिन कंपनी की स्थापना की थी और स्पेस एक्स की तरह उनकी कंपनी भी नासा के साथ क्लोज कांटेक्ट में है। आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ लगभग 187 बिलियन डॉलर है, जो बताती है कि उनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन भी किसी से पीछे नहीं। हालांकि वो पिछले कुछ सालों से अपना पूरा ध्यान अमेज़न पर लगा रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कंपनी स्पेस एक्स से कम है। आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की गवर्नमेंट द्वारा जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन को स्पेस एक्स से ज्यादा फंड मिला हुआ है, क्योंकि बिना ब्लू ओरिजिन के मून पर इंसान को भेजने का मिशन अधूरा है। अगर हम स्पेस एक्स के मुकाबले ब्लू ओरिजिन को देखें, तो जेफ बेजोस भी अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो वो हर साल करीब 11 बिलियन डॉलर के स्टॉक बेचकर उसका सारा पैसा अपनी कंपनी को फंड करने में लगाते हैं। खैर, वो एलन मस्क की तरह अपनी कंपनी के सीईओ नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने इसको फाउंड किया है, वो इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। आज नासा द्वारा ब्लू ओरिजिन को 570 मिलियन डॉलर दिए गए हैं, जो कि लूनर लैंडर बनाने के काम में आने वाले हैं। इतना ही नहीं, ब्लू ओरिजिन को अमेरिका के एयरफोर्स से 500 मिलियन डॉलर मिले हैं, जिसे वो अमेरिका की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बना रही है। दोस्तों, ब्लू ओरिजिन को मिला फंड स्पेस एक्स से कई गुना ज्यादा है और इसका मतलब यही नहीं
कि ब्लू ओरिजिन स्पेस की रेस में स्पेस एक्स से आगे है, क्योंकि मौजूदा समय के हिसाब से स्पेस की इस रेस का विनर एलन मस्क ही है, जो कि दिन प्रतिदिन स्पेस में नए नए मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप सबके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एलन मस्क और जेफ बेजोस दोनों ही ह्यूमन को अर्थ से बाहर बसाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो एलन मस्क के मुताबिक अर्थ आने वाले समय में रहने लायक नहीं बचेगी, इसीलिए ह्यूमन को रखने के लिए एक दूसरे प्लेनेट की जरूरत है और इसी वजह से ह्यूमन मार्स मिशन लॉन्च किया जाना है। हालांकि जेफ बेजोस की सोच इस बारे में बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि उनका मानना है कि इंसान अगर स्पेस में बनी कॉलोनी में चले जाएंगे तब अर्थ अपने आप को खुद ब खुद रिकवर कर लेगी और वो दोबारा से हम इंसानों के रहने लायक हो जाएगी। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जेफ बेजोस का मानना है कि उनकी स्पेस फ्लोटिंग कॉलोनी में करीब 1 ट्रिलियन लोगों के रहने लायक कैपेसिटी होगी और इन्हें बनाने में करीब 100 से 200 साल लग जाएंगे। खैर, दूसरी तरफ एलन मस्क का कहना है कि वो 2030 तक इंसानों को मार्स पर पहुंचा देंगे, जो कि उतना आसान नहीं लगता, पर जिस हिसाब से साइंस ग्रोथ कर रहा है तब इस मैटर में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।